दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर जब हमला किया तो हमले के फौरन बाद पूरी दुनिया के अंदर मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा कि हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया है उस हमले में बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार किया है। हमला करने के बाद हमास के लोग इजराइल की यहूदी महिलाओं को उठाकर ले गए और जिस जगह पर हमास के आतंकी घुसे थे वहां पर उन्होंने बहुत सारी यहूदी महिलाओं के साथ बर्बरता की है, उनका बलात्कार किया है। लेकिन दोस्तों आज तक इजराइल की पुलिस एक भी ऐसी महिला को, यहूदी महिला को सामने लेकर नहीं आ पाई है जो ये बात कह सके कि उसके साथ हमास के लोगों ने बलात्कार किया था। इजराइल की पुलिस उसी दिन से लगातार सबूत ढूंढने में लगी हुई है कि एक सबूत भी कहीं से मिल जाए जो हमास के खिलाफ हो, लेकिन आज तक इजरायली पुलिस को एक भी ऐसा पुख्ता सबूत उस जगह से नहीं मिला है और ना ही ऐसी कोई महिला सामने आई है जो ये कह सके कि हमास के लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया था। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इजरायली सेना नाकाम हो चुकी है। इजरायली पुलिस ने यह तक ऐलान किया था अपने देश के लोगों से कि आप सामने आएं, महिलाएं सामने आएं, गवाही दें इस बात की कि हमास के लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया है। अरे बलात्कार किया हो किसी के साथ तभी तो कोई सामने आएगी। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला था कुछ दिनों कि हमास के लोग देखिए किस तरह से महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। हमारे देश की भी कुछ एंकरानी पहुंच गई थी इजराइल, अपना सीना पीट पीट कर, रोने वाले मुंह बनाकर लगातार दिखा रही थी कि देखिए कैसी क्रूरता वाली हरकतें की है हमास के लोगों ने, ये किया है वो किया है। लेकिन दोस्तों हमास लगातार यही कहता रहा कि अगर एक भी सबूत आप दिखा दो कि हमने महिलाओं के साथ बर्बरता की है तब हम आपको जाने। और यही हुआ, आज तक एक भी सबूत नहीं आ पाया है। सिर्फ झूठी वीडियो, झूठे प्रोपेगेंडा दुनिया के अंदर फैलाए गए। एक बार फिर से पिछले 3 दिनों से एक वीडियो यूरोपीय मीडिया के द्वारा, अमेरिकी मीडिया के द्वारा, यहूदी मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए हमास के लोगों ने 7 अक्टूबर को कैसे इजरायली महिला सैनिकों को गिरफ्तार किया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, यानी रेप वगैरह किया। पूरी दुनिया की अंग्रेजी मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि जो महिला सैनिक थी उनकी वर्दी पर जो कैमरा लगा होता है उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं और वो न जाने कैसे इनके पास आई। उस वीडियो को अब पूरी दुनिया का मीडिया इस तरह से दिखा रहा है कि देखिए हमास के लोगों ने कितना जुल्म किया है महिला सैनिकों के ऊपर। इसी विदेशी मीडिया की बातों को मानते हुए हमारे देश का मीडिया भी ऐसी बातें लिखना शुरू कर देता है कि देखिए हमास के आतंकियों का एक और क्रूर चेहरा सामने आया, हमास के आतंकियों ने ऐसा किया वैसा किया। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ये हमारा देश का मीडिया हमास के लोगों को हमास के आतंकी क्यों कहता है। भाई हम तो अपने देश के साथ हैं। हमारे देश ने अभी तक ऑफिशियली हमास को टेररिस्ट ग्रुप घोषित नहीं किया है। हमास को आतंकी ग्रुप अमेरिका, इजराइल और कुछ यूरोपीय देश मानते हैं, हमारा देश तो नहीं मानता है। ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट भारत ने अभी तक हमास को लेकर नहीं दिया है कि यह आतंकी संगठन हो। लेकिन हमारा मीडिया विदेशी मीडिया को कॉपी पेस्ट करते हुए यहां पर इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। क्यों करता है वो आप अच्छे से जानते हैं। हमास के लोग मुसलमान हैं, फिलिस्तीन के लोग मुसलमान हैं, इसलिए भाई यहां पर इस तरह की खबरें तो दिखाना बनता है। फिलहाल अब ये जो वीडियो चलाया जा रहा है इसको लेकर हमास ने एक बार फिर से दुनिया के सभी मानवाधिकार संगठनों को और मीडिया को चेतावनी दी है कि आप इसकी फिर से इन्वेस्टिगेशन करें। आपने पहले भी हमारे खिलाफ बहुत सारे ऐसे वीडियो चलाए थे लेकिन सारे के सारे झूठे साबित हुए। एक बार फिर से आप हमारे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप हमारी महिला सैनिकों के साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार किया है, यौन उत्पीड़न किया है। आप इसकी एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन ठीक से करें, कोई भी सबूत आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हमने 7 अक्टूबर को आपकी महिला सैनिकों को पकड़ा जरूर था, लेकिन जिस तरह के आप बलात्कार के आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं ना, ऐसा आप कभी साबित कर ही नहीं सकते। एक बार फिर से आपकी ये बात झूठी साबित होगी जिस तरह से पहले झूठी साबित हुई है। हमास ने बाकायदा इस तरह का स्टेटमेंट इस वीडियो को लेकर जारी किया है। दोस्तों इस वीडियो में जो लड़कियां दिखाई गई हैं वो इजराइल की सैनिक हैं और ये बॉर्डर सर्विलांस यूनिट में काम करती हैं। इस यूनिट के बारे में कहा जाता है कि ये गाजा के बॉर्डर पर तकरीबन अब तक 500 फिलिस्तीनियों को मार चुका है। इस यूनिट के सैनिक औरतें भी हैं और मर्द भी हैं। हमास ने जिन औरतों को उठाया वो इसी यूनिट के सैनिक है और इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये आराम से जा रहे फिलिस्तीनी लोगों को बॉर्डर पर तकरीबन 500 लोगों को अब तक ये लोग मार चुके हैं और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको घायल कर चुके हैं बेवजह। इसीलिए हमास ने इस यूनिट के सैनिकों को उठाया था।
फिलहाल आज तक दुनिया भर में जो भी प्रोपेगेंडा चले हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, उसकी शुरुआत वहीं से होती है और पूरे यूरोप का मीडिया पूरी तरह से इस्लाम के अगेंस्ट है। इजराइल के सैनिकों ने गाजा के अंदर किस तरह की गंदी गंदी हरकतें की हैं, दुनिया का मीडिया वो चीजें नहीं दिखाएगा, हमारा देश का मीडिया भी वो चीजें नहीं दिखाएगा। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे, फिलिस्तीनी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को अपनी जुबान से चाट रहे थे, उनको सूंघ रहे थे। ये इंसानों वाले काम है, लेकिन हमारा देश का मीडिया इनको सैनिक बताता है, इजरायली सैनिक। इनको आतंकी कोई नहीं कह सकता। इन लोगों को सोचना चाहिए कि जब ये लोग फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़ों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो जब इनके सामने निहत्ती फिलिस्तीनी महिलाएं आती होंगी, ये बंदूक की नोक पर उनसे क्या क्या नहीं करवाते होंगे। जरा इमेजिन कीजिए। इतने नादान तो आप भी नहीं है मीडिया वालों, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया को प्रोपेगेंडा सिर्फ चुनिंदा लोगों के खिलाफ ही चलाना होता है। दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ने गाजा के बॉर्डर पर जो बंदरगाह बनाई है, उस बंदरगाह के जरिए गाजा के बॉर्डर पर जो इजराइल की सेना तैनात है, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, जबकि गाजा के अंदर लोग भूख से तड़प रहे हैं। बाकायदा वीडियो सामने आया है गाजा के बॉर्डर का। उसी बंदरगाह के जरिए ताजा ताजा खाना इजरायली सैनिकों के लिए पहुंच रहा है। तो ये बंदरगाह जो बनाई गई है, गाजा के लोगों के लिए थोड़ी ना बनाई गई है, वो ऐसे इजराइल के लिए ही तो बनाई गई है। डायरेक्ट मदद समुद्र के जरिए वहां तक पहुंच रही है इजरायली सैनिकों को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आज हो सकता है कि अरेस्ट वारंट जारी कर दे नेतन्याहू, योव गैलेंट और हमास के 3 नेताओं के खिलाफ। फ्रांस कह चुका है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे, जर्मनी कह चुका है, नॉर्वे कह चुका है। तकरीबन 124 देश अब ऐसे हो गए हैं जो इस बात को कह चुके हैं कि भाई हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। बेल्जियम ने भी कह दिया है कि नेतन्याहू को हम गिरफ्तार कर लेंगे अगर वो हमारे जमीन पर कदम रखेगा। सब्र रखिए, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पूरी दुनिया आज इस बात को जान रही है कि गलत कौन है, सही कौन है। नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। तस्वीरें सब सामने आ जाती हैं, छुपता कुछ नहीं है। हमास के नेता इस्माइल हानिये ईरान पहुंचे थे, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे में। उसके बाद उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात की। आयतुल्लाह खामेनेई ने उनसे कहा कि हम हैरान हैं इस बात को लेकर कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में वहां के बच्चों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन किया। आपकी ये सबसे बड़ी जीत है। आपने जिस तरह से पूरे नाटो को, बड़ी बड़ी शक्तियों को एक छोटे से समूह ने गाजा के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यह आपकी बहुत बड़ी जीत है। हम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के बच्चे इस तरह से आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि गलत कौन है, सही कौन है, इसीलिए अमेरिका के बच्चों ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किए। वाकई में यार ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका जैसे देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वहां के बच्चों ने, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, दूसरे धर्मों के बच्चों ने भी इस तरह से फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन किए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अलावा आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गाजा में युद्ध रोकने का आखिरी फरमान जारी कर सकता है। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अपील की थी कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं, कुछ नियम लागू करें, कुछ प्रतिबंध लगाएं, जिसकी वजह से गाजा के अंदर इजराइल जंग को रोक के युद्ध खत्म कर दे। हो सकता है कि आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इस बात पर फैसला सुनाए। जब ये बात सामने आई है तो उसके बाद इजराइल ने खुले तौर पर धमकी दे दी है। इजरायली सरकार के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें गाजा के अंदर हमले करने से नहीं रोक सकती। हम गाजा के अंदर हमले करते रहेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी चाहे जो भी फैसला सुना दे, जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम हमले करते रहेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। सबको ये लोग अपने ठेंगे पर रख रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।